किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से टूट गए हैं, तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। हाय गाइस, आप देख रहे हैं द मोटिव स्टार और आपके लिए एक छोटी सी मजेदार कहानी। जापान में एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी जिसकी चर्चा दुनिया में थी। साबुन बनाने के मामले में उनसे कोई भी कंपनी टक्कर नहीं ले पाती थी। उस कंपनी की क्वालिटी, प्रोसेस, हर चीज में वो कंपनी नंबर 1 थी। लोग कहते थे कि साबुन हो तो इस कंपनी का, इस लेवल पर उनका नाम था। लेकिन एक बार उस कंपनी की साख में एक धब्बा लग गया। किसी गांव में एक व्यक्ति साबुन लेने के लिए गया। जब वो साबुन का बॉक्स घर लेकर के आया तो वो डिब्बा खाली निकल गया। उसने जाकर के पत्रकारों को बता दिया, अखबार में छप गया, न्यूज चैनल में बात चली गई, मैगजीन छप गई कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम और ये कर रहे हैं, एक डिब्बा खाली निकल गया, लोगों को धोखा दे रहे हैं। बहुत कुछ मीडिया में कहा जाने लगा। उस कंपनी के मैनेजमेंट ने मीटिंग बुलाई। समझ नहीं पा रहे थे कि ये गड़बड़ हुई तो कैसे। फिर पता चला कि असेंबली लाइन से जब वो साबुन डिलीवरी डिपार्टमेंट में जाती है तो एक बॉक्स जो था वो खाली चला गया था। बस इतनी सी गलती थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंपनी की साख इतनी बड़ी थी कि बात बहुत बड़ी बन चुकी थी। अब कंपनी वालों ने यह डिसाइड किया कि यह गलती कभी दोबारा ना हो। अब यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए। तो आइडिया मंगवाना गया। सब लोग अपना अपना आइडिया लेकर के आए। एक बंदे ने आइडिया दिया, वो पसंद आ गया कंपनी वालों को। आइडिया यह था कि जो असेंबली लाइन है उसके आखिरी में एक एक्सरे मशीन लगवाए और एक हाई रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर रखवाएंगे, जिससे कि वहां एक व्यक्ति बैठे और वो चेक करता रहे कि कोई डिब्बा खाली तो नहीं जा रहा है। अब उसके लिए खर्चा होना था। मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया। यह बात उस कंपनी में काम कर रहे एक गार्ड साहब को भी मालूम चली और उनसे रहा नहीं गया। वो कंपनी के बॉस के केबिन में चले गए और बॉस ने कहा, आइए बैठी। तो उन्होंने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, ये खर्चा फालतू में कर रहे हैं। तो जो कंपनी का बॉस था उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि हमारे कंपनी के साख पर धब्बा लग गया और अब कहां समझेंगे ये सब। हमें ये करना ही होगा ताकि कभी भी ऐसी कोई छोटी गलती ना हो। बहुत छोटी गलती थी लेकिन हमारे कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर गई। गार्ड ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सुधारना नहीं चाहिए, आप सुधारिए, लेकिन इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गार्ड साहब ने जो कहा वो सुनिएगा। गार्ड साहब ने कहा कि वो आप एक्सरे मशीन लगवा रहे हैं, मॉनिटर रखवा रहे हैं, एक आदमी बैठा रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। असेंबली लाइन से जब साबुन के बॉक्सेस जा रहे होंगे डिलीवरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो वहां पर एक बड़ा हाई स्पीड का इलेक्ट्रिकल पंखा लगवा दीजिए। लाइट वाला पंखा हाई स्पीड में चलेगा, तेज हवा फेंकेगा। डिब्बे जब निकलेंगे और अगर कोई खाली आया तो तेज हवा उसे उड़ा देगी और डिब्बा साइड कर देगी। गार्ड साहब का यह छोटा सा आइडिया उस कंपनी के लिए बहुत सारे पैसे बचा गया और उस कंपनी के मैनेजमेंट को सिखा गया कि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है, उसके लिए किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है वो यही होती है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम पहले सॉल्यूशन को मानकर बोल जाते हैं कि यही सॉल्यूशन है, उसके आगे सोचते नहीं है। अगर हम दूसरा तीसरा सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो प्रॉब्लम को जड़ से मिटा देंगे। दूसरी बात, यह कहानी हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग में कुछ नहीं रखा है। वो कंपनी वाले ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारा दिमाग लगा लिया। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल सा था, एक पंखा लगाना था लाइट वाला, काम आसान था। द मोटिव स्टार आपसे हमेशा बस यही कहेगा जिंदगी में कि याद रखो इनको और बन दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी आपके जैसा। याद रखिए, इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।